नबी होने का दावा किया, नबूवत उनको दी गई, ये कोशिश में रहा, बिल आखिर उसकी मौत बहुत बुरी तरीके से हुई, मुसलमे कज़्ज़ाब जिनको कहा जाता। तो ये फाइनल है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद इस धरती पर कोई नई शरीयत अब नहीं आने वाली। हमें अगर कामयाब होना है तो हमें मजबूती के साथ अल्लाह की नबी की लाई हुई शरीयत को मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ पकड़ने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। जो कि भी अहकामात अल्लाह तबारक व तआला के हैं, कुरान में है, अहादीस के ज़रिए हैं, बिला चून व चरा अब उस पर अमल करने पर ही कामयाबी और भलाई है। कुछ लोगों को नहीं आती है बात समझ में, कुछ अग़यार हैं, कुछ दुश्मनान हैं, कुछ अपने भी हैं जिनको अपने कुरान की शरीयत की बात समझ में नहीं आती। तो उनसे रिक्वेस्ट, काइंडली आई रिक्वेस्ट देम, उन सब से गुजारिश है कि वह हमारे अकाबिर उलमा अफाजिर औलिया के पास पहुँचे और उनके सामने में बात रखें कि मुझे ये बात कुरान की समझ में नहीं आ रही, मुझे हदीस मुबारका कि ये रिवायत समझ में नहीं आ रही है, तो वो कोशिश करे समझने की। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इफ़ ही विल ट्राई लेवल बेस्ट, अगर वो पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करेगा तो यकीनन उनको कुरान हदीस की बात बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है। दो बात, एक तो ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस धर्म को, जिसका प्रचार किया और जिसकी बुनियादी बातों को लेकर आगे चले, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अपनी नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से और अंबिया किराम हज़रत आदम के ज़माने से चला आ रहा था। इसके साइन, इसके प्रूफ और इसके दलाइल मौजूद हैं कुरान और सीरत, कुरान और सुन्नत और अहादीस की किताबों के अंदर, हिस्ट्री और इतिहास की किताबों में भी मौजूद। जो लोग एतराज़ करते हैं, जिनको शक व शुबा है, हम उनको दावत देते हैं कि आइए आप हमारे पास। द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship. You alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, explain me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Adabdhani varunassavartani yatra narayastu pujante ramante tatra devata yatra tastu na पूजन्ते सस्य कामगारा सस्य कामगार। काबिल सदर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब सदर जलसा और हमारे पास ही बैठे हुए इस गांव और इस मोहल्ले के मस्जिद के ज़िम्मेदार शेख मोहतरम इमाम साहब हफ़िज़हुल्लाह,
इस साल के इस प्रोग्राम की ये दूसरी रात, दूसरी मजलिस और दूसरी मजलिस की पहली कड़ी हम लोग सुनने जा रहे हैं। महफिल का, जलसे का बाज़ाब्ता बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। लोग अपने घरों से भी अपने काम को फारिग करके और अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करके इस पंडाल में स्टेज के करीब आने की भी कोशिश कर रहे हैं। कल तकरीर के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें आई थी जो नामुकम्मल नहीं थी। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में उन बातों को और उन बचे हुए जो वाक़यात हैं उनको मुकम्मल किया जाए। मोहतरम सामईन किराम, हम लोग जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मज़हब का नाम पूरी दुनिया के अंदर मज़हब इस्लाम धर्म के नाम से मशहूर और फेमस है। और ये मज़हब, इसका नाम हमने या आपने नहीं रखा, बल्कि इस नाम का इंतखाब हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसका भी इंतखाब और इसका भी फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। अल्लाह ने कुरान में खुले लफ्ज़ों में कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा नाम मुसलमान रखा जाता है। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत मज़हब हैं। The uncountable religious concepts are found in the world. दुनिया के अंदर बेशुमार मज़हब है मानने वाले, मगर किसी भी मज़हब की तारीफ़, किसी भी धर्म की तहमीद, तौसीफ़ सिर्फ उनके बड़े लोगों के ज़रिए की गई। मगर इस्लाम एक ऐसा निराला, एक ऐसा आलमी मज़हब है कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस मज़हब की तारीफ़ की और इसकी पसंदीदगी का इजहार किया। अल्लाह ने आखिरी संविधान कुरान करीम में कहा, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि हमें मज़हब इस्लाम पसंद है। बहुत सारे अदियान हैं, हर किसी के पास उनके दीन के सही होने का एक प्रूफ उनके पास है, उनके अक़ीदे के मुताबिक, उनके आस्था और उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक। मगर हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और मजबूत दलील है, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इस धर्म का, इसकी पसंदीदगी को और इसके अच्छा होने को, इसको पसंद किया और यूँ कहा, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अदियान, दीन में से सबसे बेहतर मज़हब कोई है तो इस्लाम। बहुत से लोग इस मज़हब पर, इस इस्लाम पर तरह तरह के एतराज़ात करते हैं।
कुछ लोग यूँ कहते हैं कि 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तब से इस दीन का, इस धर्म का, इसकी शुरुआत हुई। इसी वजह से उन लोगों के तुहमत, इल्ज़ामात, एतराज़ात बढ़ जाते। हालांकि अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये 1450 साल पहले वाला मज़हब नहीं है, बल्कि इस धरती पर सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जब भेजा, उस वक्त से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक और मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर क़यामत तक इस मज़हब का वजूद था, है और रहेगा। वो अलग बात है, अहकाम में, शरीयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले कुछ न कुछ तब्दीलियाँ होती रही, कुछ मसाइल में तब्दीलियाँ होती थी, लेकिन बुनियादी अक़ीदों में कोई तब्दीली नहीं थी। और वह बुनियादी अक़ीदा पहले नंबर का ये था कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो लोग एतराज़ करते हैं, ख़ुद उनकी किताबों में इस मज़हब की पुराना होने का, इस मज़हब के आसमानी होने के दलाइल मौजूद। संस्कृत ज़ुबान में इस मज़हब को सनातन, शाश्वत, स्वभावनीयत क्रम कहा गया, जिसका मतलब होता है आसमान से आने वाला ज़मीन पर जो धर्म है उसको सनातन, शाश्वत कहा जाता। और कुरान करीम में इस धर्म के पुराने होने की दलाइल मौजूद है। दीन क़य्यिम का लफ्ज़ कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, उनको नबूवत मिल जाने के बाद, अल्लाह ने उनको जो किताब दी, जो शरीयत दी, आप अलैहिस्सलाम के बाद इस धरती पे क़यामत तक अब कोई नबी और रसूल नहीं आने वाले, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के आने के बाद नबूवत के सिलसिले को बंद कर दिया। अब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो शरीयत दी गई, वो शरीयत मुकम्मल है, ताम है, एंड टू द डे ऑफ जजमेंट उसमें किसी तरह की, किसी चेंजिंग की, किसी तब्दीली की अब ज़रूरत नहीं है। अब जो भी फ़ैसला है वो फाइनल है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की या हेर फेर और रद्द बदल करने। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्ज़ों में बयान भी कर दिया अपने कुरान में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने ज़ुबान में ऐलान भी किया, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई नबी या रसूल नहीं आने वाले। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। आई एम द लास्ट प्रॉफिट, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मेरे बाद इस धरती पे अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। अगर कोई दावा करता है नबी होने का, रसूल होने का, तो वो गलत है, वो झूठा है। कुछ सालों पहले हमारे इस मुल्क में एक आधे अकल का आदमी, उसने नबूवत का दावा किया, जिन्हें हम और आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के नाम से जानते, और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में वो मारा गया, उसने भी अपने आप को, हमारे पास भी किताबें हैं, या आप भी कोशिश करके किताबों को ढूंढिए, पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ रिलीजन। आप यकीनन अपने धर्म की, इस्लाम की सच्चाई की, सदाकत को आप पालेंगे। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब से तकरीबन 1450 साल पहले नबूवत दी गई। कल बात आ गई थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल ज़िंदगी जो नबूवत से पहले हैं। तकरीबन बहुत सारे ऐसे बातें जो मैंने कल पेश की थी। नबूवत दी गई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 40 साल की उम्र में तकरीबन, और गार हिरा में हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी ने पहली बार उनको देखा, वहाँ नबूवत दी गई। कुरान करीम की सूरह अलक़ की वो 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यहाँ तक। पहली बार तब हज़रत जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद पढ़िए। उन्होंने इनकार किया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मा अना बिक़ारियिन, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। आई एम नॉट, आई कांट रीड, आई कांट स्टडी। आपने ये कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता, आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया आई एम नॉट एबल टू रीड एंड स्टडी, मेरे अंदर पढ़ने की सलाहियत ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा। आपने ये कहा कि आई कांट स्टडी, आई कांट रिपीट, आई कांट रीड। हम नहीं मैं नहीं पढ़ा हुआ, कैपेसिटी थी पढ़ने की। हज़रत जिब्राइल ने गले से लगाया, छोड़ा, फिर कहा कि पढ़िए। तीसरी दफ़ा में जब लगाया, कहा, तो आप अलैहिस्सलाम रिपीट करने लगे और पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 30वें पारे में ये सूरत मौजूद है। रमज़ान के मुबारक महीने में गार हिरा, अल्लाह के नबी नबूवत मिलने से पहले वहाँ जाते थे और तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के बारे में सोचते थे। सबसे पहला वर्ड जो इस्तेमाल किया है अल्लाह ने, इक़रा, पढ़ो। किसको कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। इससे ये बात साबित होती कि हम मुसलमानों को अपने बच्चों को पहली फुर्सत में पढ़ाना चाहिए। पहली फुर्सत में बच्चा आपका बड़ा होता है, बच्चा आपका 3 साल 4 साल का होता है, तो सबसे पहले घर के अंदर उसको अक़ीदा सिखाई, उनको कॉन्सेप्ट बताई। अपने घर में बच्चे का मकतब, बच्चे का सबसे पहला स्कूल घर है, माँ का गोद है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जिस कौम का आखिरी नबी अल्लाह के तरफ से जब कनेक्टेड हुए, उससे पहले 40 साल तक डिसकनेक्टेड थे, कोई राब्ता अल्लाह से नहीं था। लेकिन 40 साल के बाद जब अल्लाह ने राब्ता किया मोहम्मद रसूलुल्लाह से, तो सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला लफ्ज़ और सबसे पहली कम्युनिकेशन वार्तालाप जो हुई, वो सबसे पहला वर्ड था इक़रा, के पढ़ो। पढ़ने की तलक़ीन है। लेकिन आज पूरी भारत में आप सेंसस का रिपोर्ट पढ़िए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर सबसे पिछड़ा कौम, तालीमी एतबार से सबसे पीछे और कमज़ोर कौम कोई है हमारे मुल्क के अंदर, तो वह कौम मुस्लिम है, वो मुसलमान है और इस्लाम के मानने वाले। मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहा हूँ। भारत के अंदर 2 मजबूत रिपोर्ट तैयार की गई, एक रंगनाथ मिश्रा और एक दूसरी रिपोर्ट तैयार की गई है। दोनों रिपोर्ट में
रंगनाथ मिश्रा ने ये भी कहा, सच्चर कमेटी ने भी ये बात कही। दो रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। इन्होंने ये तहकीक की कि आखिर ये माजरा क्या है। जिस कौम के आखिरी नबी पर पहली वही अल्लाह के तरफ से पढ़ने की हो कि इक़रा के पढ़ो, लेकिन आज उसी कौम के तकरीबन 52% बच्चे पढ़े लिखे नहीं। 50% से भी ज़्यादा, 52%, यानी 100 में से 52 बच्चा लाइन पे खड़ा कर दे, यहाँ से यहाँ तक 100 बच्चा है तो उनमें से 52 बच्चा ऐसा है जो जाहिल है। किसकी रिपोर्ट? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। और उसको आश्चर्य हुआ इस बात पर कि जिस कौम के नबी को अल्लाह ने पहले मर्तबा में वही जो की तो ये कहा इक़रा के पढ़ो, इक़रा बिस्मि, अपने रब के नाम से पढ़िए। जिस कौम की सबसे पहली वही पढ़ने के बारे में हो, आज उस कौम का बच्चा जाहिल, अनपढ़ और गवार बना बैठा। आज उस कौम का बच्चा दोनों एतबार से जाहिल है, अपने मजहबी एतबार से भी अपने मसाइल को नहीं जानते, कुरान को नहीं जानते, शरीयत को नहीं जानते, और मजहबी दीन दुनियावी एतबार से भी द कम्प्लीटली दे आर इलिटरेट, वो जाहिल है। हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ नहीं जानते हैं दुनिया के बारे में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी ज़ीरो हैं हमारे बच्चे। तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली वही अल्लाह तबारक व तआला की अगर आई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो पढ़ने की आई। इसीलिए हम अपने बच्चों को कोशिश ये करें कि पहली फुर्सत में अगर मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में कहीं तालीम होती है तो थोड़ा पैसा खर्चा करके आप अपने बच्चे को तालीम दिलाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आप ये मत सोचना कि बच्चा हमारा कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं लेगा तो बहुत पैसा नहीं कमा पाएगा, दुनिया में तरक्की कैसे करेगा। आप ये मत सोचना, मत समझना। अगर आपका बच्चा कुरान का हाफिज होगा, अगर आपका बच्चा अपनी शरीयत का आलमबरदार होगा, तो यहाँ अगर वो बहुत पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन डेफिनेटली इंशाअल्लाह कल क़यामत में उसका जो एजाज़ और इकराम होगा, यू कांट इमेजिन इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहली वही पढ़ने की वही आई, पढ़ने के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। पहली बार कोई फरिश्ता सामने आया और फिर देखा, और फिर एक ऐसी चीज़ नाजिल, एक ऐसी वही अल्लाह के तरफ से उनको दी गई, एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उससे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। आप कांपते हुए परेशान होते हुए खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचते हैं। खदीजतुल कुबरा से कहते हैं कि मुझे चादर ओढ़ाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप को ज़ाय कर दूँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँ।